मीनाक्षी और मैं रहती हूँ जर्मनी में। मैं यहाँ जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल जर्मन गुड़िया में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जर्मन गुड़िया। वहाँ पे मैं जर्मनी से रिलेटेड लेटेस्ट पोस्ट अपडेट करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो रिगार्डिंग है कि आप जर्मनी आकर कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे एशियंस का, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ये जर्मनी बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है आपकी स्टडीज़ के लिए। इसका सबसे टॉप मोस्ट रीज़न है कि जर्मनी में ट्यूशन फ़ी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जर्मनी में पढ़ाई फ्री है फॉर बैचलर्स, फॉर मास्टर्स और फॉर PhD स्टडीज़। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, हमें उसकी तैयारी कब करनी है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको बैचलर्स पढ़ना है, मास्टर्स करना है, PhD करनी है, तो वो किस यूनिवर्सिटी में करनी है, उसकी क्या प्री रिक्विजिट है। लेट्स से कि आपने एक यूनिवर्सिटी चूज़ की, आपने अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लिया, बट उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि उसका क्या प्री रिक्विजिट है। बिकॉज़ यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को एक सर्टेन नंबर ऑफ़ आइल्स स्कोर्स चाहिए होता है, कुछ को आपका कुछ जर्मन लेवल का जर्मन लैंग्वेज का कुछ लेवल डिफ़ाइन होना चाहिए। तो उस लेवल पे आपको अपनी तैयारी शुरू करनी होगी, और ये पूरी तैयारी के लिए मैं कहूँगी कि आपको 1 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे ड्यूरेशन में आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसी और कंट्री में जाके पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे जाके जॉब करने के लिए। तो ये एक पूरा ईयर आपके लिए एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तरह है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बहुत ही हैपनिंग जगह है। ये जर्मनी का एक रेगुलर कल्चर है जिसमें वीकेंड पे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं। अपना लंच, ब्रेकफास्ट आपको इन्हीं गार्डन्स में करते हुए मिलेंगे। ये भी एक मेरे घर के पास एक गार्डन है जो यहाँ पे लोग पार्टी करते हैं। इवन बर्थडे सेलिब्रेशन भी लोग यहीं करते हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है। जैसे पूरी वर्क लाइफ बैलेंस का एक अच्छा एग्जांपल आप इसे मान सकते हैं। और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने का। जैसा कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, बट इसका मतलब ये है कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपके फूड एक्सपेंसेस और जितना भी आप पढ़ाई के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो आपको खुद ही अफोर्ड करने पड़ते हैं। इसके लिए एक सिस्टम है ब्लॉक अकाउंट ओपनिंग। तो अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उसके लिए आपको पहले से एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसी के बाद ही आपका वीज़ा अप्लाई होगा। ब्लॉक अकाउंट में कुछ अराउंड आपको 11,300 यूरोज़ आपको लॉक करने पड़ेंगे, विच इज़ लाइक हमारे इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो 10 लाख रुपए के आसपास वो होता है, जिसमें आपको मंथली कुछ अमाउंट रिलीज़ किया जाएगा ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर पाएँ, आप अपना रेंट दे पाएँ, आप अपना खाने का एक्सपेंसेस कर पाएँ। तो इसके लिए वो एक सिस्टम बनाया गया है। So if you are planning to coming here, then you have to create a block account. So उसी के लिए आप पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लीजिए। आप अपनी सेविंग्स जमा कीजिए, या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप उस अमाउंट को कलेक्ट करके रखिए। उसके बाद आप एप्लीकेशंस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जर्मनी में कोर्स स्टार्ट करने के 2 इंटेक्स होते हैं, समर इंटेक एंड विंटर इंटेक। समर इंटेक स्टार्ट होता है अराउंड अप्रैल मई में, और विंटर इंटेक स्टार्ट होता है नवंबर में और दिसंबर में, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अक्टूबर में स्टार्ट करती है। तो जब आपका ये डिफ़ाइन हो जाए कि आपको कौन से इंटेक में एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और कौन सा स्पेशलाइजेशन आप करने वाले हैं, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को यूनी असिस्ट पर डाल सकते हैं। यूनी असिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जर्मनी लिस्टेड है। आपके पास अपना कोर्स स्पेसिफिकेशन वहाँ मेंशन होगा,
वो कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूरी डिटेल्स वहाँ होंगी। आप अपनी जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके कार्ट में डालते हैं, ऐसे ही अपना कोर्स सेलेक्ट करके आप कार्ट में डाल सकते हैं। और वहाँ पे उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। यू हैव टू चेक कि वो यूनिवर्सिटीज़ की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब आपके पास वो सब कुछ हो एंड यू आर मैचिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू कैन पोस्ट और सबमिट योर एप्लीकेशन। बट हियर इज़ अ कैच कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूनियन एसेस पे लिस्टेड नहीं होती है, तो उनकी खुद की वेबसाइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है, उसकी क्या डेडलाइन है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब अगर ये सब आपके पास हो और आपकी रिक्वायरमेंट्स उससे मैच हो रही है, तो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन सर्च ऑन गूगल कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है ऐसी जो यूनिवर्सिटीज के थ्रू एडमिशन नहीं लेती है बट डायरेक्ट एडमिशन देती है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। So if the university is finalized, the basic documentation that you need to submit during your application is, first thing is आपकी 10th and 12th की मार्कशीट। 10th and 12th की मार्कशीट के अलावा आपको एक सर्टिफिकेट चाहिएगा। इफ़ यू आर परसुइंग थ्रू एनी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, तो आपको अपना आइल्स या टॉफल स्कोर दिखाना पड़ेगा। आप जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे आपको उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट दिख जाएगी। जनरली जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में 6.0, 6.5, 7 और 7.5 ग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, सिमिलर लाइक सम टॉफल स्कोर्स भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। वो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई जर्मन लैंग्वेज में ही कोर्स परस्यू करने वाले हैं, तो आपको एक जर्मन ग्रेड दिखानी पड़ेगी, मिनिमम जर्मन प्रोफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। कोई यूनिवर्सिटी A1, कोई यूनिवर्सिटी A2 या B1 तक मांग सकती है। तो उसके लिए आपको पहले वहीं से तैयारी करके आना होगा कि आप जर्मन लैंग्वेज गोइथे का या कोई जो सर्टिफाइड जर्मन एग्ज़ाम है वो आप क्लियर करके आएँ, ताकि वो जो ड्यूरेशन है आप उतना डिले अगले साल के लिए ना हो। और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश में भी पढ़ा रही हैं, लेकिन डेली कम्युनिकेशन या आप जैसे ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं या आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो भी आपको जर्मन लेवल में बात करने के लिए, जर्मन लैंग्वेज में बात करने के लिए आपको एक मिनिमम जर्मन प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी वो आपसे सर्टिफिकेशन मांग सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप जर्मनी में आने से पहले अगर थोड़ी सी जर्मन नॉलेज लेकर आ रहे हैं या बेसिक कम्युनिकेशन नॉलेज भी आपके पास है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक एड ऑन होगा। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे एडिशनल सर्टिफिकेशंस मांग सकती हैं, तो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करना होगा। और जब आपके पास ये सारे डेटा कलेक्ट हो जाएंगे, आप इन सब से मिलाकर यूनिअसिस्ट या उस यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जब आपने अप्लाई किया है तब आपको वेट करना है। आपको देखना है कि जब आपके पास मेल आ जाता है डायरेक्टली या आपके पास किसी इन्फॉर्मेशन से आपको पता चलता है कि आपकी सिलेक्शन हो गया है, देन यू जस्ट हैव टू cheer yourself up to get into Germany. तो आपके आइल्स या टॉफल या जर्मन प्रोफिशिएंसी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका SOP। SOP मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आप ये दिखाएंगे कि आपका क्या रीज़न है जर्मनी आने का, क्यों आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, और वो बहुत ही जेन्युइन होना चाहिए। ये जर्मन लोग दे आर सो पर्टिकुलर अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, तो आपका ऑनेस्ट होना चाहिए। आपको डिफ़ाइन करना होगा कि क्यों आप उस कोर्स में, उस यूनिवर्सिटी में इतने इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज LOR। तो ये अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अपने मैनेजर से, अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपनी पढ़ाई की है तो आप अपने प्रोफेसर से भी लिखवा सकते हैं, विच इज़ अप्रूव दैट कि आपने जो भी आपके जो जर्नी थी ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल जर्नी या आपकी एकेडमिक जर्नी थी, तो आपने इतना अच्छा उसमें काम किया कि आपके जो हायर लेवल पे उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे आपकी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा वेटेज ऐड ऑन करता है आपकी एप्लीकेशन के सिलेक्शन में। तो मैं कहूँगी कि ये काफ़ी ऑनेस्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, या आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। तो ये ऑल आपके एप्लीकेशन के लिए बहुत मदद करेगा।
आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, आप इमीडिएटली अपना फ़्लाइट टिकट बुक कीजिए, क्योंकि फ़्लाइट टिकट बुक करने के बाद आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी डालिएगा जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आ जाए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें आपका वीज़ा डिले हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाता है, बट स्टूडेंट्स जो हैं अपनी क्लासेस अटेंड करने में बहुत डिले हो जाते हैं। तो आप जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आ जाए, आप अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, आप अपना सामान पैक करके आइए अपने सपने पूरे करने जर्मनी में। तो उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए, किसी मास्टर्स, बैचलर्स या पीएचडी कोर्स के लिए। आप किसी और टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा मुझे अपने कमेंट में, और से ये भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑफ विडिज़न, चाओ चाओ।